इस क्लास में सभी का स्वागत है। इन क्लासों के माध्यम से वर्ष 2025 के करंट अफेयर्स, मासिक करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो मासिक करंट अफेयर्स में आज मई 2025 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ाए जाएंगे। मई माह के करंट अफेयर्स में है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार 1923 में मनाया गया। इस दिन की शुरुआत चेन्नई में कम्युनिस्ट नेता सिंगारवेलु चेट्टियार ने की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रसिद्ध की जगह प्रेस होगा, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष की थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की मंजूरी दी है। पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से इतर अन्य जातियों का भी गणना किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है। सुभाषिस बोस सुभाषिस बोस को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। सौम्या गुगलोथ को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का तथा सुजाता कार को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच पुरस्कार मिला है। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने देश के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास गांव स्तर तक आयोजित किया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू करने की भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को प्रति हादसा 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह योजना 5 मई 2025 से इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सौंपी गई है। हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल इस योजना की नोडल एजेंसी होगी। उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान के लिए लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का निर्णय लिया गया है। यह नवंबर में होगा। आर्थिक समझौता तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह घोषणा दोहरी कराधान सब बचाओ संधि के साथ की गई है। ऑपरेशन सिंदूर तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हमला कर नस्त नाबूद कर दिया गया है। यह उन महिलाओं का प्रतीक है जिन्होंने आतंकी हमले में अपने पति को खोया है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा स्थापित किया जा रहा है, जो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जुड़ेगी, जिससे चीतों के पनपने के लिए एक संरक्षित परिदृश्य तैयार होगा। यह कदम
भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर किया गया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनंत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में 130वां स्थान हासिल किया है। 0.685 SDI स्कोर के साथ यह 3 स्थान ऊपर चढ़ गया है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है। अंगोला, तो अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को वेटिकन के सिस्टीन चैपल में एकत्रित कार्डिनल्स ने 267वें पोप के रूप में चुना। रोमन कैथोलिक इतिहास में पहली बार किसी अमेरिकी कार्डिनल को पोप चुना गया है। रॉबर्ट पीबोस्ट को अब पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। ओटन यानी VOTAN, तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय UNOCT ने 28 अप्रैल 2025 को विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क यानी ओटन की औपचारिक शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आतंकी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करना। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बुनियान उल मरसूस, तो बुनियान उल मरसूस पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को इस नाम से संबोधित किया था। यह अरबी वाक्यांश है जिसका अर्थ है शीशा या लोहे की बनी हुई दीवार या कसकर जुड़ी हुई इमारत। यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की है। इन विश्व बैंक समर्थित योजनाओं का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और युवाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना है। यूपी एग्रीज फोकस बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में कृषि नवाचार। AI प्रज्ञा का उद्देश्य 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित करना। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निर्णय लेते हुए देश के जलीय कृषि एक्वाकल्चर क्षेत्र के कई चिकित्सीय रूप में महत्वपूर्ण रोगाणुनाशकों यानी एंटी माइक्रोबियल्स उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 से 2021 के बीच बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 और 16 के दौरान मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर 130 थी। वह 2021 में घटकर 93 रह गई और 2014 में प्रत्येक 1000 शिशु में 39 की मौत, जो घटकर 27 रह गई है। वीनस मिशन, तो सोवियत संघ द्वारा 1972 में शुक्र ग्रह की खोज के लिए भेजा गया कासमास 482 नाम का अंतरिक्ष यान 53 साल बाद धरती पर गिर गया। रूस के मुताबिक यह हिंद महासागर के ऊपर गिरा है। लखनऊ में दुनिया का सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का शुभारंभ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। पारसनाथ पहाड़ी, तो गिरिडीह जिला पर मांस एवं शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। इस पहाड़ी का नाम 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर यहाँ 31 से अधिक जैन मंदिरों की श्रृंखला है जो मध्यकालीन है।
आयुर्वेद दिवस तो 23 सितंबर को मनाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा। रा, रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, तो इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये इसके लेखक बंडारू दत्तात्रेय हैं। भुवन रिभु, तो भुवन रिभु को विश्व विधि संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत में बाल न्याय के लिए संघर्ष करने वाले अधिवक्ता और बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं। यह सम्मान उन्हें डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किए गए हैं। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय अधिवक्ता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। अब राज्य के 75 जिलों में कुल 74 उत्पाद सूचीबद्ध हो गए हैं। यह योजना 12 जनवरी 2018 में शुरू की गई। बागपत के कृषि उपकरण और सहायक सामग्री, सहारनपुर के हौजरी उत्पाद, फिरोजाबाद के खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान, अमरोहा धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, एटा चिकोरी उत्पाद और बलिया सत्तू उत्पाद। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आधिकारिक रूप से शतरंज के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका मानना है कि शतरंज खेल इस्लामी कानून के अनुरूप नहीं है। पराली सुरक्षा बल, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित करने का निर्देश दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय होगा। तो इस प्रकार आज यहीं तक, इसके आगे करंट अफेयर्स अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।